हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। शॉपिंग अनलिमिटेड के एक और खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। किसी भी प्रदेश की कला, संस्कृति, पहनावा और वहां का स्वाद उसकी पहचान होते हैं। जैसे आगरा के पेठे, उसके साथ ही तरकुंगी की रबड़ी और मथुरा के पेड़े, ऐसे ही रायपुर का भी एक स्वाद है और उसका जायका आज शॉपिंग अनलिमिटेड में आप तक पहुंचाने जा रहे हैं और साथ ही बताएंगे कि उस स्वाद को कैसे लोगों तक पहुंचाया गया, उस स्वाद में क्या वैरायटी है, क्या ऑफर्स है आप सभी के लिए। तो शॉपिंग अनलिमिटेड के एक बेहद ही खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने शॉपिंग की और इस जायके की। तो कैसे बोंज़ेलो बिस्किट्स का स्वाद हर घर तक पहुंचा, कैसे ये जायका लोगों की जुबान पे चढ़ गया और कैसे शुरुआत हुई बोंज़ेलो बिस्किट्स की, ये जानने के लिए आज हमारे साथ बोंज़ेलो बिस्किट्स के डायरेक्टर विजय गुरु बक्सानी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में। सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। एक जायका, एक स्वाद पूरे प्रदेश को या यूँ कहूँ कि पूरे देश को आप दे रहे हैं और ये जायका अब रायपुर की पहचान बन चुका है। बिल्कुल। कैसे आपने इसकी शुरुआत करी? मैम एक्चुअली ऐसा हुआ कि पहले हम लोग बेसिकली केक पेस्ट्री वाली इंडस्ट्री में थे, कन्फेक्शनर थे। जब मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें मुझे टेरिटरी बाउंड करती हैं, मैं इससे ज़्यादा इसमें वो नहीं कर सकता और मुझे बिस्किट की कमी हमेशा खलती थी कि यहाँ पे उस प्रीमियम रेंज की कुकीज़ जो है वो अवेलेबल नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि हमको कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स इन्वेंट करने चाहिए जो अब तक नहीं हुए, कुछ फ्यूजन्स हमको बनाने चाहिए। तो हम लोगों ने मिठाई और बिस्किट इन दोनों को क्लब किया। कई ऐसे प्रोडक्ट हम लोगों ने ऐसे बनाए, जैसे हमने नया सबसे पहला इन्वेंट किया था सोन पापड़ी बिस्किट, फिर हमने गजक बिस्किट लाया, फिर ड्राई फ्रूट के कई ऐसे सेगमेंट थे जो सिर्फ मिठाई में अवेलेबल थे। लोग बिस्किट को लेकर के इतने अवेयर नहीं थे कि बिस्किट भी इतनी प्रीमियम रेंज के या इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकते हैं, जिसके लिए वो उनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ें सिर्फ बाहर और मेट्रो सिटी में होती हैं। तो मुझे हमेशा से इसकी कमी खलती थी कि ऐसा क्या किया जाए कि जो प्रोडक्ट हो वो हमारे पास बेस्ट हमारे अपने रायपुर में अवेलेबल हो। हमने जब वो चीज़ें निकाली, लोगों से हमने उसकी सैम्पलिंग कराई, टेस्टिंग कराई, लोगों को वो प्रोडक्ट पसंद आए, फिर हमने उसको ले करके एग्जीबिशंस वगैरह अटेंड करना चालू किए। कई एक्सपो में हम गए, रिस्पांस बहुत ही शानदार रहा और आज उसी का नतीजा है कि जो भी लोग हैं बाहर से जब भी रायपुर आते हैं तो उनके पास स्पेशली डिमांड की जाती है कि आपको जाना है और बोंज़ेलो के बिस्किट लेके आने हैं। आपसे ही जानना चाहेंगे कि कितनी वैरायटीज़ की यहाँ पर बिस्किट्स हमारे लिए अवेलेबल है? मैम 70+ के आसपास अभी हम लोगों ने प्रोडक्ट अभी हमारे पास में वैरायटीज़ हैं। 20+ अभी और ऐड होने वाले हैं। और अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो हम 2022 तक में इस क्वांटिटी जो फ्लेवर की रेंज है ये 200+ लेकर के जाएंगे। इतनी रेंज हम बनाना चाहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी का अगर कोई फ्लेवर रहेगा, कोई कंपनी रहेगी तो उसमें नाम सिर्फ बोंज़ेलो का आएगा। तो ये सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। सोचिए कि 70+ टेस्ट आपके पास है बोंज़ेलो बिस्किट्स में और मैं तो यहाँ हूँ तो मैं तो खाऊंगी भी, देखूंगी भी और आप सबको बताऊंगी भी कि कितनी सारी वैरायटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैम सबसे पहले हमारा जो सबसे फास्ट रनिंग प्रोडक्ट है दैट इज़ बटर काजू। बेसिकली ये 3 या 4 इंग्रेडिएंट से बना हुआ प्रोडक्ट है। प्योरली बटर का फ्लेवर आपके मुंह में आता है, आपको लगता है कि वाकई मैंने मक्खन की कोई चीज़ टेस्ट की। सेकंड में हमारा प्रोडक्ट है ये नटी बटी, जिसमें सारे ड्राई फ्रूट मिले हुए हैं, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें इस पे डली हुई हैं जो ये बहुत ज़्यादा चलती है। नाम भी बहुत ही मज़ेदार है इसका, नटी बटी है थोड़ा सा। करेक्ट। इसके बाद में एक है हमारा आलमंड बिस्कॉटी। ये ट्वाइस बेक्ड होते हैं बिस्किट। ये रस्क के जैसे लोफ में एक बार बेक होते हैं, फिर स्लाइस होकर के दोबारा ये बनते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इटली का कॉन्सेप्ट है बिस्कॉटी का। इसके बाद में मैम ये फ्रूट बिस्किट हमारा ये सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि कॉमन लोगों के दिमाग में फ्रूट बिस्किट की अपनी एक इमेज बनी हुई है। इसके बाद में ये एक अपना काजू बिस्किट है। ये काजू के साथ साथ शुगर शावर्ड रहता है, जैसे ऊपर में शक्कर जो रहती है वो अलग से दिखती है। इसका अपने आप में एक अलग फ्लेवर है और जो रूखा खाने वाले बिस्किट हैं, बिना चाय के साथ डिप करके खाने के लिए ये बिस्किट सबसे ऑसम प्रोडक्ट है। इसके बाद अगेन हम उसमें आ गए कोकोनट आलमंड। जो कोकोनट आप कह ही रही थी कि ये पहले से रहता था, तो आपको कुछ चीज़ें तो मैंडेटरी मेंटेन करनी है। ये कोकोनट आलमंड उसमें से एक ये है। कोकोनट के साथ जो आलमंड
को क्लब किया गया है। यही कुछ खास और 2-4 टेस्ट को मिला के जो नया टेस्ट एक डिस्कवर किया जाता है वो आपको बोंज़लो बिस्किट्स में स्पेशली मिलेगी। तो चलिए, अभी तो हमारा खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे फ्लेवर्स है, 70 प्लस है, अभी तो शुरू किया है, झांकी है हमारी आगे और बाकी है। मैम इसके बाद में फिर ये हमारा आटा पिस्ता बिस्किट, ये 100% आटे वाला बिस्किट है और इसमें साथ में पिस्ता ऐड किया हुआ है। इसके बाद में ये आटा पिस्ता के बाद में हम चॉकलेट वाली दुनिया में आते हैं, क्योंकि बच्चे एक ऐसा सेगमेंट है जो बिना चॉकलेट के रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली हमारे पास में 3 अलग अलग फ्लेवर हैं, एक चॉकलेट काजू, चोको चिप्स और चोको डिलाइट। ये 3 अलग अलग दुनिया है। अगेन ये चॉकलेट काजू जो है ये चॉकलेट के साथ शुगर शावर्ड बिस्किट है, इसकी अपनी एक टेस्ट उसकी वजह से इनहांस हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो अब थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, जो प्रेफर नहीं करते, चाहे बिस्किट्स की बात करें या कुकीज की बात करें। बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कुछ खास ऑप्शंस हमारे पास हैं? बिल्कुल मैम, उसमें भी हम लोगों ने ओट्स की एक बहुत बड़ी दुनिया बना ली है। एक ही हम लोगों ने बनाना ओट्स बनाया हुआ है, ये केला और ओट्स दोनों का है। ये दोनों केला बकायदा मैश करके बहुत अच्छा होता बिल्कुल है। बिल्कुल, ये केला इसमें मैश करके डाला जाता है। कोई फ्लेवर नहीं है, कोई वो नहीं है, प्रॉपर केला यूज किया जाता है। ये हनी ओट्स कुकीज़ है, इसमें शहद और ओट्स का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा ये काजू ओट्स हैं, ये काजू ओट्स में ओट्स और काजू का, ड्राई फ्रूट्स और ओट्स का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा एक ये हाई फाइबर बिस्किट है। ये हाई फाइबर बिस्किट जो है बेसिकली 5 ग्रेन से बना हुआ है। इसमें मक्का है, कोकोनट है, ओट्स हैं, इस टाइप से जितने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे हम लोगों ने इसमें इन्वेंट करके रखे हुए हैं, उसके हिसाब से बने हुए हैं। कुछ लोग होते हैं उनको ये रहता है कि मीठा नहीं का मतलब नहीं, करेक्ट, उनको नमकीन ही चाहिए होता है। अब नमकीन में होता फिर वो मिक्सचर और ये सब खाएं, तो कुकीज में भी क्या कुछ सॉल्टी फ्लेवर में भी हमारे पास कुछ है? इतनी बड़ी दुनिया है इसकी भी। इसमें हम लोगों ने एक बिस्किट बनाया हुआ है अपना, ये सॉल्टी डिलाइट। ये बेसिकली कसूरी मेथी का बना हुआ बिस्किट है। तो जिनको कुछ नमकीन इस टाइप से पसंद है, हम लोगों ने उसमें भी एक अलग फ्लेवर और एक अलग दुनिया बना के दी है। एक ये सॉल्टी डिलाइट है, एक ये अजवाइन और जीरा कॉमन जो दुनिया में पहले से चला आ रहा है, और ये कह सकते हैं पाषाण युग से चला आ रहा है। एक हम लोगों ने एक ये नाइजेला बनाया है, ये जो करायत जो आम के अचार में यूज़ की जाती है, हमने उसका भी बिस्किट बनाया हुआ है। ये स्वीट एंड सॉल्ट कॉम्बिनेशन है, मैं मतलब मीठा नमकीन दोनों के दोनों। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, इसमें 5 ही अलग अलग फ्लेवर हैं। इसके अलावा एक ओस्मानिया करके बिस्किट है हमारे पास, जो उस साइड के रैक में रखा हुआ है, जो चाय के साथ डिप करके खाने के लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। मैं आपको एक वो भी दिखाता हूँ मैम। मतलब मुझे लग रहा है ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अगर कुकीज़ खाना चाहते हैं तो आप बस सोचिए कि ये टेस्ट, और मुझे लगता है कि उसका बॉक्स, वो टेस्ट का बॉक्स आपको बोंज़लो बिस्किट में ज़रूर मिलेगा। तो बोंज़लो बिस्किट्स के आउटलेट कहाँ कहाँ हैं? इस वक्त हम तो आमापारा आउटलेट में हैं, इसके साथ साथ और कहाँ कहाँ पर बोंज़लो के काउंटर्स हैं? मैम एक तो ये आमापारा आप देख रही हैं, एक आगे हमारा विवेकानंद आश्रम जी रोड में है, तीसरा हमारा है शहीद स्मारक भवन के सामने में, वो भी जी रोड में है, चौथा हमारा आउटलेट है न्यू राजेंद्र नगर में, बिल्कुल जैसे ही आदमी एंट्री करता है सबसे पहले फर्स्ट आउटलेट हमारा पड़ता है। पाँचवा है हमारा देवेंद्र नगर में, छठवां है हमारा फाफाडी में जो बिलासपुर रोड है, सातवां है हमारा स्टेशन रोड में जो फाफाडी से रास्ता स्टेशन की ओर जाता है। आठवां है हमारा चरोदा धरसीमा में। नौवां हम स्टेट बाउंड्री को क्रॉस किए हुए हैं, वो एक है हमारा गोंदिया में, और 10वां अभी हमारा न्यूली आउटलेट आया है मनीष नगर नागपुर में। तो 10 आउटलेट है, डबल डिजिट में बाय ग्रेस ऑफ गॉड बोंज़लो पहुंच चुका है। वापस टेस्ट पे आते हैं, क्योंकि 70 प्लस यहाँ पर टेस्ट जो है बोंज़लो बिस्किट्स का वो है, तो उस पर आना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि आप तक पहुँचाना भी है कि वो जायका आखिर इतना ज़्यादा फेवरेट लोगों का क्यों है। कोकोनट बिस्किट्स में भी कुछ, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारे फ्यूजन वैरायटी में मैं देख रही हूँ, तो कोकोनट बिस्किट में भी कुछ ट्राई किया है क्या? बिल्कुल मैम, कोकोनट कुकीज़ में आपके पास में, हमारे पास में एक तो ये नॉर्मल कोकोनट कुकीज़ जो होती है बेसिकली, ये टेक्निकली कोकोनट मैक्रोन ही है, बहुत हैवी क्वांटिटी में इसमें कोकोनट रहता है। उसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास में है ये कोकोनट तिल। इस कोकोनट तिल के अलावा हम लोगों ने एक नान खताई होती है जिसको हमने कोकोनट खताई के तौर पे उतारा हुआ है। जब बात आती है कुकीज़ की जी, तो एक नॉर्मल रहता है कि आप कुकीज़ खा लीजिए या कुछ मीठा खा लीजिए जी। तो मीठे का जो टेस्ट होता है, मिठाई का जो टेस्ट होता है जी, वो एक अलग ही टेस्ट होता है। करेक्ट। तो आपको लगता है कि वो कुकीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकती है उस टेस्ट को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसके ऊपर भी काम किया हुआ है। उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है सोन पापड़ी बिस्किट। बेसिकली सोन पापड़ी को अभी तक मिठाई के तौर पर ही देखा गया था, और एक ऑप्शन हम लोगों ने इसमें और इन्वेंट किया हुआ है, वो गजक बिस्किट है। ये गजक बिस्किट जो है बेसिकली मिठाई, ये जो ग्वालियर की फेमस रहती है,
हमने उसको भी उठा करके बिस्किट में कन्वर्ट किया हुआ है। ओके। तो ये एक, इसके अलावा हमारे पास में हमारा अपकमिंग प्रोडक्ट है गुड़ की चिक्की का बिस्किट, जो बेसिकली चिक्की अभी तक हम लोगों ने जितनी भी खाई हुई है वो मिठाई के फॉर्म में खाई हुई है, उसको हमने बिस्किट में कन्वर्ट किया हुआ। बिकॉज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको कैसे नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, लोगों में अवेयरनेस लाएं कि कुकीज़ सिर्फ एक वो मीठे नमकीन और नान खटाई की दुनिया नहीं रह गई, वो उससे आगे निकल चुकी है। मुझे लगता है कि जितनी वैरायटी आप लेकर आ रहे हो, जिस तरह से ये गजक बिस्किट, सोन पापड़ी बिस्किट और चिक्की बिस्किट जैसा लॉन्च करने वाले हैं, जी, तो ये जो 3 टेस्ट हैं, ये एक बेसिक टेस्ट है लोगों का जो मतलब सालों से, सदियों से चला आ रहा है। हाँ। तो मतलब इनका मार्केट तो आप पूरा खत्म करने वाले हैं ना। मेरे लिए मेरा करना बेस्ट है, मुझे किसी को किल नहीं करना है, हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो जरूर करते रहेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी बिस्किट जो हैं, मिलेट कुकीज, ये कुछ नई कुकीज मुझे नजर आ रही है। मैम एक्चुअली ये बेसिकली ज्वार के आटे से बनी हुई कुकीज है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग गेहूं को अवॉइड कर देते हैं कि ठीक है वो हेल्थ के हिसाब से आटा भी है तो मुझे नहीं करना है, मुझे दूसरे ग्रेन्स में जाना है, तो वो दूसरे ग्रेन्स के हिसाब से हम लोगों ने ये मिलेट कुकीज़ बनाई हुई है। तो हमारा ये प्रयास होता है कि उनको कम मीठे में वो चीज़ मिलनी चाहिए। इसके बाद मैडम ये मल्टीग्रेन कुकीज़ है, अगेन 7-8 अनाज मिला करके हम लोगों ने ये बिस्किट बनाए हुए हैं। जो जिम लवर्स होते हैं उनकी चॉइस है ये। इसके बाद मैम हम लोगों ने ठंड के हिसाब से, ठंड का जो एक टाइम आता है उस समय आदमी गुड़ को ज़्यादा प्रेफर करता है, तो हमने ये बिस्किट बनाए हैं आटा गुड़ का। और इस बिस्किट का टेस्ट ना आपको याद दिलाएगा जो मंदिरों में एक रोट महाप्रसाद बनता है। हाँ। ये बिस्किट का जो टेस्ट है आपको उस रोट महाप्रसाद का टेस्ट याद दिलाएगा। प्योर आटे और गुड़ का बना हुआ है, इसमें चीनी बिल्कुल ऐड नहीं हुई है। एक शानदार टेस्ट है, मतलब एक अलग जो वो होता है ना, वो खो जाने वाला जो एक मैस्मोस बोलते हैं जिसको, मनमोहक, मतलब कि बस खो गए इसमें। exactly. वो टेस्ट जो होती है वो इस आटा गुड़ में है। क्या बात है। इसके अलावा फिर एक अनाज में हम लोगों ने एक नया इन्वेंट किया, हम लोगों ने ये कॉर्नफ्लेक्स की कुकीज़ बनाई। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ माँ होती हैं, पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को चाहते हैं कि कॉर्नफ्लेक्स उनकी बॉडी में जाना चाहिए, तो फिर अगेन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें कुछ ऐसा देना था, तो हमने वो बिस्किट कॉर्नफ्लेक्स का भी बना दिया। हमने ये भी ध्यान में रखा था कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो और उसके लिए चीनी बिल्कुल मना हो, तो हम लोगों ने उनके लिए ये 2 बिस्किट बनाए हैं। ये थोड़ा नमकीन का फ्लेवर का टच लिए हुए है, ये भी डायबिटिक के लिए नो एडेड शुगर वाला उस्मानिया बिस्किट, और एक ये बटर कुकीज़ है, ये मीठा बिस्किट है, बट ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। ये दोनों वैरायटीज़ जो हम लोगों ने की हुई है, ये उनको टारगेट करके किया हुआ है। क्या बात है। तो बटर कुकीज़, उस्मानिया बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स कुकीज़, आटा गुड़ कुकीज़, मल्टीग्रेन कुकीज़ और मिलेट कुकीज़। तो बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद, उसके बाद फिर कुछ स्पेशल, अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो उनके लिए भी, अगर सेहत अलाउ नहीं करती है तो उनके लिए भी, बड़ों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, यूथ के लिए भी। मुझे लगता है कि क्या कोई सा भी एक आध कैटेगरी छूटा है? मुझे नहीं लगता ना, कि मैं छोड़ना भी नहीं चाहता था। मैं आपको बताता हूँ मैम, लोग मेरे पास में फास्ट के टाइम पे आते थे और वो बोलते थे, भैया आपके पास कुछ फलाहारी है क्या? तो मैं उस समय उनको मजाक में आंसर दे दिया करता था, नहीं मेरे पास उपवास तोड़ने के लिए सब कुछ है। बट वो मुझे क्लिक करता रहता था कि कहीं ना कहीं हमारे पास मिसिंग है कि हम उपवास वालों को कुकीज़ में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, और इंडिया में ऐसा कोई भी कंपनी उनके लिए कुछ नहीं कर रही थी। तो हमको लगा यार हमें कुछ करना चाहिए, तो हम लोगों ने ये फलाहारी बिस्किट निकाल दिया। ये इंडिया में फर्स्ट है कि फलाहारी के लिए कोई बिस्किट बना हो। नमकीन बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, साबूदाने वाले, आलू स्टिक वाले, लेकिन बिस्किट को लेकर के कभी ने किसी ने कोई अवेयरनेस नहीं दिखाई। उसकी जिम्मेदारी हमारी थी कि हम अपने कस्टमर्स के लिए, जो बेस है हमारा कस्टमर का, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें इन्वेंट करें, और हम लोगों ने फिर ये फलाहारी बिस्किट लॉन्च किया। यानी अब आप ये रीज़न भी नहीं दे सकते हैं कि आपका फास्ट है और आप कुकीज़ नहीं खा सकते, क्योंकि बोंजेलो बिस्किट्स में फलाहारी बिस्किट्स भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार नवरात्र में फलाहारी बिस्किट आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो बहुत सारा टेस्ट हमने देखा, जाना। मेरे पीछे इस वक्त आप केक्स देख रहे हैं, और बोंजेलो के केक्स जो हैं वो भी उतने ही टेस्टी होते हैं, और मुझे लगता है कि बोंजेलो के केक्स के तो लोग वैसे भी दीवाने हैं। आजकल की ज़िंदगी बहुत दौड़ती भागती है विजय जी, ऐसा है कि बस लोगों को चाहिए कि 1 पाउंड में यही फ्लेवर है क्या, 2 पाउंड में यही फ्लेवर मिलेगा क्या, इस फ्लेवर में मुझे 5 पाउंड मिल सकता है क्या, इस तरह की डिमांड लोगों की रहती है। और केक्स जैसा मैं देख पा रही हूँ कि बहुत वैरायटी की और डिफरेंट साइजेस में आपके पास केक अवेलेबल है। तो कौन कौन से टेस्ट में हमारे पास केक है, और किस तरीके से आप लोगों के इस टेस्ट को और इस ज़रूरत को मैनेज करते हैं? अगेन मैम, जैसे इन्वेंशन हमारे बोंजेलो का कल्चर है, हमारा काम है कि हम लोगों को कंटिन्यू न्यू वैरायटीज, न्यू फ्लेवर वो देते रहे हैं। तो पहले जो क्या होता था कि एक कॉमन ट्रेंड होता था, पाइनएप्पल, ब्लैक फॉरेस्ट, चॉकलेट, बटर स्कॉच। हमको फिर अपनी लिमिट क्रॉस करनी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि हम मार्केट में हमेशा नयापन लाते रहें, एक नयापन हमारे उसमें रहना चाहिए।
तो वो चीज़ें हम लोगों ने केक में कंटिन्यू करके रखी रही। इसमें हम लोग कई फ्लेवर्स ऐसे इन्वेंट किए जो आज तक मार्केट में क्रेज में ही नहीं थे। वो चीज़ें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। रसमलाई केक के बारे में मैं खास तौर पर कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से रसमलाई केक लेते हैं और उसके बाद फिर सर्च कर रहे होते हैं कि इसमें रसमलाई कहाँ है, और उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा नहीं, सिर्फ आइसिंग में ही होता होगा। लेकिन जब बात बोंजेलो की आती है तो रसमलाई केक में आपको रसमलाई ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको वो रसमलाई उसमें मिलेगी। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये सिर्फ बोंजेलो के केक में ही आपको मिलेगी। अदरवाइज आप ढूंढते रह जाएंगे कि रसमलाई का एसेंस तो है लेकिन रसमलाई कहाँ है ना। वो एक्चुअली क्या होता है मैम, वो हमेशा से फ़र्क रहेगा। कोई भी चीज़ जो कृत्रिम रहेगी और प्राकृतिक रहेगी उसका अंतर तो हमेशा रहेगा। बिकॉज क्योंकि हम खुद मिठाई बनाने वाले हैं तो हम रसमलाई अप्लाई करते हैं, वो आपको ऊपर भी नज़र आती है, अंदर फीलिंग में भी नज़र आएगी। वो सारी चीज़ों का फ़र्क हमेशा से रहेगा। एसेंस कभी भी किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं होता है, ओरिजिनल होता है। प्लम केक, फ्रूट केक भी आप लोगों को पसंद आता है, उसमें क्या कुछ वैरायटी है मैम? उसमें तो बहुत बड़ी दुनिया है हमारे पास में। उसमें हमारे पास में सबसे ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है ये हमारा मावा केक। साइज़ में छोटा है लेकिन ये एक मावा केक अपने आप में 2 चपाती के बराबर हो जाता है। डाइट के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से इसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में ये चोको लावा की रेंज है। चोको लावा के बाद में इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छी है। हाँ मैम, ये इसके साथ में यही अच्छी बात है कि ये कन्वीनियंट है, कहीं भी उठा के ले जाना हो, घर में माइक्रोवेव किया। नहीं तो अभी तक चोको लावा में क्या होता है ना कि वो एक स्टोर के ऊपर डिपेंड प्रोडक्ट होता है कि वहीं से मैंने माइक्रोवेव मारा और मैंने वहीं खाया, तो वो चीज़ें ना टेक अवे के लिए मुश्किल हो जाती हैं। अभी वो टेक अवे के लिए हमने उसको इजी किया है। इसके साथ ही पेस्ट्रीज भी ऑलमोस्ट हर फ्लेवर की मैं देख पा रही हूँ। इसके साथ ही कुछ डिफरेंट वैरायटी भी मुझे नजर आ रही है, इसके बारे में मैम ये रम बॉल है, बेसिकली पेस्ट्री इन हार्ड फॉर्म विद डार्क चॉकलेट कोटिंग, ये कहना चाहिए। थोड़ा सा हार्ड किया जाता है इसको, बॉल बना करके उसके ऊपर डार्क चॉकलेट की कोटिंग होती है। देन इट इज़ चॉकलेट पुडिंग, रेड वेलवेट पेस्ट्री, ब्लूबेरी चीज़ पेस्ट्री, केसर बादाम पेस्ट्री, इटालियन कसाटा पेस्ट्री, चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री। अगेन सेम पाइनएप्पल, पुरानी दुनिया में हम आ जाते हैं क्योंकि ये तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं है। पाइनएप्पल है, ब्लैक फॉरेस्ट है, जर्मन फॉरेस्ट है। इसके साथ ही रस्क भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो मुझे लगता है कि सवेरे सवेरे जब चाय पीते हैं तो चाय के साथ में टोस्ट का एक अलग कल्चर है। मैं आपको कुछ फ्लेवर्स हैं जो निकाल के दिखाना चाहूँगा। ये है मैम दिल्ली स्टाइल के, ये पंजाबी टोस्ट हैं हमारे पास में, थोड़े बड़े, थोड़े बड़े जो उनका स्टाइल है। ये तिल के टोस्ट हैं। इसके आप मेरे नेट देखिए, ये जो जाली होती है, किसी भी टोस्ट की आपको पहचान करनी होती है तो आपको ये देखना है कि उसकी नेट कैसी है। ये नेट नहीं, एक्चुअली वॉल है पूरी की पूरी जो हमने बना के रखी हुई है। इसके अलावा अगेन नमकीन के हिसाब से ये जीरा टोस्ट। इसके बाद में बच्चों के हिसाब से फ्रूट टोस्ट, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कोई फ्लेवर नहीं चाहिए होता है, उनके लिए हम लोगों ने ये मिल्क टोस्ट बना के रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो सूजी प्रेफर करते हैं टोस्ट में, तो उसके लिए हम लोगों ने ये मिनी टोस्ट बना करके रखा हुआ है। इसके अलावा मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड प्रोडक्ट है, टोस्टी। इसकी खासियत है जनरली कि जितने भी टोस्ट होते हैं ना मैम, वो आप बिना चाय या दूध में डिप किए नहीं खा सकते। ये टोस्टी हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप रूखा खा सकते हैं। आपको इसके लिए किसी चाय या उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा मैं कुकीज़ ही खा रही हूँ। टोस्ट को हमने कुकीज़ फॉर्मेट में डाल दिया है। ओके, आप ये बताइए कि जब स्वाद की बात आती है तो मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज्ड हो गई हूँ। इतने सारे स्वाद, इतने सारे जायके, आप डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या बनाना है? अब क्या नया स्वाद रायपुर को देना है, प्रदेश को, देश को देना है? मैम हमारा एक R&D टीम है पूरी, और R&D टीम के साथ हम लोग बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि हमको इस साल कितने फ्लेवर्स लाने हैं। ओके। और हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि हम पहले डिसाइड करते हैं कि इस साल हम टोटल 40 प्रोडक्ट्स मान लो नए लाने हैं। 40 प्रोडक्ट में हम सेगमेंट कैसे बनाएंगे, वो सेगमेंट पे पहले हमारी पूरी प्लानिंग बनती है कि कितने हम नमकीन में लाएंगे, कितने हम ड्राई फ्रूट में लाएंगे, कितने हम सिग्नेचर फ्लेवर निकालेंगे जो अब तक किसी ने नहीं निकाले हैं। मतलब हम सोचते हैं कि हम रसमलाई का बिस्किट लाएं, कैसे पॉसिबल है मैं नहीं जानता। काजू कतली का बिस्किट लाना ही हमने सोचा हुआ है, कैसे होगा नहीं पता, लेकिन कार्यक्रम जारी रहेगा। तो वो R&D टीम उसके ऊपर काम करते रहती है कि क्या टुकड़े करके डाल दें, कौन सी चीज़ मिक्सिंग कर लें। इसकी वजह से ही हमारे पास में वो नए प्रोडक्ट आते हैं। चलो, तो IBC 24 के माध्यम से आपकी उस R&D टीम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो
रायपुर के जायके को बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। और जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को कुछ खाना होता है, उसे पता नहीं होता कि उसके मुंह में किस चीज़ का स्वाद है, लेकिन माँ जो होती है वो समझती है कि मेरे बेटे को या मेरे बच्चे को ये टेस्ट मैं खिलाऊंगी तो वो उसको पसंद आएगा। कुछ वैसा ही काम आप कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी शॉपिंग अनलिमिटेड के तमाम दर्शकों को कि इंटरनेशनल अवार्ड से भी बुंज़ेलो बिस्किट्स को नवाजा गया है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस सफर के बारे में, उस जर्नी के बारे में भी लोगों को बताइएगा। मैम एक्चुअली ऐसा है कि ब्रांड आइकॉन करके एक संस्था है जो बेसिकली इंडिया में सारी इंडस्ट्री के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको सर्च करती है कि उनकी वर्किंग स्टाइल, उनका वर्किंग पैटर्न क्या है। तो बाई ग्रेस ऑफ गॉड 2019 में ये अवार्ड हमको मिला, ग्लोबल बिजनेस अवार्ड। ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी आपकी नोवोटेल जुहू मुंबई में, जिसमें माधुरी दीक्षित ने हमको ये अवार्ड दिया था बेस्ट हैंडमेड कुकीज़ ऑफ इंडिया का। क्या बात है। तो बेस्ट हैंडमेड कुकीज़ ऑफ इंडिया के अवार्ड से भी नवाजा गया है बुंज़ेलो बिस्किट्स को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस चीज़ के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे लगता है कि आपका जो टेस्ट है वो तो अब इंटरनेशनल मार्केट पहुंच चुका है, क्योंकि राजधानी रायपुर के या छत्तीसगढ़ के लोग आगे जा चुके हैं और वो वहाँ भी बुंज़ेलो बिस्किट को उतना ही पसंद करते हैं। जी। सबसे ज़्यादा तो मैं कुकीज़ ही लेके जाती हूँ, बिस्किट्स एंड ऑल। ये ज़्यादा कि जैसे देखो ये बटर काजू बिस्किट्स, पेस्ट्रीज़ भी यहाँ के बहुत डिलीशियस है, बहुत अच्छे हैं। टेस्ट के लिए तो कोई ऐसा शक नहीं है कि इट्स वेरी फ्रेश, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। शॉपिंग अनलिमिटेड में इस अनलिमिटेड टेस्ट के बारे में हमने आप सभी को बताया, तो मन तो ज़रूर कर रहा होगा आप सभी का ये कहने का कि रचना तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, लेकिन मैं कहूँगी आप सभी के मुंह में बुंज़ेलो बिस्किट्स। तो आइए इस स्वाद की दुनिया में और देखिए कि आपका टेस्ट कौन सा है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आपके स्वाद के हिसाब से, आपके टेस्ट के हिसाब से कुकीज़ यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। शॉपिंग अनलिमिटेड में अगली बार फिर कहीं पहुँचेंगे मैं और मेरा कैमरा पर्सन मुकेश और हमारी पूरी की पूरी टीम, क्योंकि आप सभी के लिए अनलिमिटेड शॉपिंग जो हमें करनी है। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। थैंक यू सो मच।